Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today class. आओ अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का आर्टिकल है माई बर्थडे। माई बर्थडे का मतलब होता है मेरा जन्मदिवस। ये आज के युग में एक ट्रेंड बना हुआ है। ये शब्द ही मतलब बहुत बड़ा एक अपने आप में है। आज के युग में सबसे बड़ा बर्थडे विश, व्हाट्सअप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस तो आपने देखा ही होगा। सबके अंदर क्या होता है, बर्थडे विश कर रहे हैं, वो उसको बर्थडे विश कर रहे हैं। तो उसी के माध्यम से हम आर्टिकल पढ़ेंगे और आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले अपन इस आर्टिकल की हिंदी करेंगे वन बाय एक एक लाइन की, और फिर उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि समझेंगे, वोकेबलरी, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। बर्थडे इज एन important day in the life of everyone. Birthday is an important day in the life of everyone. ठीक है, जन्म दिवस सबका एक महत्वपूर्ण दिन होता है ना। एन इम्पोर्टेंट डे इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। बर्थडे यानी जन्म दिवस, इज यानी है, एन इम्पोर्टेंट डे यानी एक महत्वपूर्ण दिन, इन द लाइफ ऑफ एवरीवन यानी प्रत्येक के जीवन में। जन्म दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है प्रत्येक के जन्म में। ठीक है, प्रत्येक के लिए मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जन्म दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, बर्थडे यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज क्या है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही, एन यहाँ पे क्या आर्टिकल, एन इम्पोर्टेंट डे, ये पूरा एक फ्रेज बन रहा है। एन इम्पोर्टेंट डे यहाँ पे आर्टिकल के बाद में क्या आता है, हमेशा नाउन आता है, ये ध्यान रखना। इन यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन है, द लाइफ, द लाइफ यहाँ पे क्या है, द आर्टिकल वापस, और लाइफ यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद एवरीवन यहाँ पे एक नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद में भी नाउन ही आता। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऑफ प्रीपोजिशन है तो इसके नाउन है, और ये फुल स्टॉप। अब ये ध्यान रखना, फुल स्टॉप के आगे अपने को थोड़ा सा रुकना और फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना अपने को। ठीक है, इट इज ए ग्रेट ओकेजन, इट इज ए ग्रेट ओकेजन, ये एक सबसे बड़ा अवसर है, ये एक सबसे बड़ा अवसर है। इट ये है, इज का मतलब है एक ग्रेट ओकेजन यानी अवसर है ना, जो ओकेजन अवसर आता है, फुल स्टॉप है ना, ये एक सबसे बड़ा अवसर है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, किसी भी निर्जीव वस्तु या जानवर को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोनाउन के अंदर मैंने आपको पिछले एक क्लास करवा रखी, उसको बार बार देखना, और भी आगे करवा दूंगा, उसके अंदर समझना ये प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, बार बार इट, इट्स, इट होता है ना प्रोनाउन, तो पूरी टेबल और समझा दूंगा, और समझा भी रखी, उस क्लास को रिवाइज करें प्लीज। ठीक है, इट इज ए ग्रेट ओकेजन, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब, ए आर्टिकल, ग्रेट ओकेजन ए का नाउन है यहाँ पे। ठीक है ना, आर्टिकल के बाद क्या आता, नाउन आता। ठीक है, समझा, इसका फुल स्टॉप। जहाँ पे भी अपन बाइक चलाते हैं तो क्या क्रॉसिंग आता तो वहां पे अपने को रुकना पड़ता है, और ब्रेकर आता तो अपनी गाड़ी को स्लो करना पड़ता है। उसी प्रकार फुल स्टॉप आएगा तो वहां पे अपने को रुकना है, और कोमा आएगी तो वहां पे अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो करना, मतलब अपनी जो पढ़ने की स्पीड है उसको थोड़ा स्लो करना और समझना। क्रॉसिंग के वहां पे तो अपने को रुकना, मतलब क्रॉसिंग मतलब फुल स्टॉप, ये समझने का तरीका, ना कि इंग्लिश का कोई ये पार्ट है। ठीक है ना, फुल स्टॉप के यहाँ पे रुकना अपने को। ए पर्सन ऑलवेज रिमेंबर हिज बर्थडे, फुल स्टॉप, नहीं रुकना यहाँ पे, वापस इसी लाइन को दोबारा पढ़ना। ए पर्सन ऑलवेज रिमेंबर हिज बर्थडे, ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, ऑलवेज यानी हमेशा, रिमेंबर यानी याद रखता है। यहाँ ये मेन वर्ब, जहाँ पे भी मैंने पीला पीला कर रखा है यानी येलो येलो कर रखा, वहां पे वो क्या है, मेन वर्ब, ये ध्यान रखना, आपको समझने के लिए आपको हाईलाइट कर रखा। हिज बर्थडे यानी उसके जन्म दिवस। ठीक है, एक व्यक्ति हमेशा याद रखता है हिज बर्थडे यानी उसका जन्म दिवस। प्रत्येक इंसान का जन्म दिवस आता है, किसी का तो पहले टाइम में नोटेड था और किसी का नहीं है, आज के युग में तो सभी का नोटेड है। ठीक है, अब इसकी ग्रामर समझते हैं इस सेंटेंस। ए यहाँ पे क्या आर्टिकल, पर्सन यहाँ पे क्या नाउन, तो ए पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ऑलवेज यहाँ पे क्या एडवर्ब, रिमेंबर यहाँ पे क्या वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ए पर्सन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब भी अपनी क्या सिंगुलर आएगी, रिमेंबर्स। ठीक है, मैंने
वर्ब की क्लास करा रखी, उसके अंदर करवा रखा है ये, रिमेंबर, ठीक है। और नेक्स्ट आगे भी जो क्लासें आएंगी वर्ब की, उसके अंदर नहीं होगा तो हो जाएगा। आप लगातार वर्ब की क्लास को भी रिवाइज करते रहें ताकि आपको वर्ब समझ में आती रहे। वोकेबलरी के लिए ज़्यादा आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़े, और उस क्लास को एक बार रिवाइज कर लो, 2 से 3 मिनट की रहेगी वो वर्ब की क्लास, ताकि आपको कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लगे, ठीक है। फुल स्टॉप। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखने लायक इसमें, हिज बर्थडे, ठीक है ना। तो हिज क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, ये ध्यान रखना। तो हिज बर्थडे, हर बर्थडे, माई बर्थडे, ओ डियर बर्थडे, है ना, उनका बर्थडे, इस प्रकार ध्यान रखना, हिज बर्थडे। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते। ही ईगरली वेट्स फॉर इट्स अराइवल। ही यानी वह, या जो कोई भी जिसका भी बर्थडे आने वाले होता है वो क्या कर रहा है, ईगरली यानी बहुत ही तेज तरीके से, ईगरली यानी बहुत ही उत्सुकता से, वेट्स फॉर इट्स अराइवल, इसके आने का, ठीक है। ही ईगरली यानी बहुत सी, वह बहुत ज्यादा उत्सुकता से, वेट यानी इंतजार करता, फॉर के लिए, इट्स अराइवल, ठीक है। अब इस सेंटेंस की ब्रेक करते हैं, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं ना। हिंदी अपन ने देख ली, अब इसको ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, ईगरली यहाँ पे क्या, एडवर्ब का काम कर रही है, वेट्स यहाँ पे क्या, वर्ब, ये ही सिंगुलर है तो ये भी क्या है, वेट्स भी सिंगुलर वर्ब, फॉर क्या, प्रीपोजिशन, इट्स अराइवल। मैंने अभी आपको बताया क्या, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या, नाउन आता, तो इट्स यहाँ पे क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में अराइवल क्या है, नाउन है, ठीक है। फुल स्टॉप। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करके उसकी हिंदी करके समझेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और भी अपने भाई बंधु और यार दोस्तों जो भी हो, जिनको तक इस चैनल को पहुंचाएं, और उनको भी बताएं इसके बारे में, प्लीज। आगे बढ़ते हैं अपन। सो इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ। सो इसलिए, सो यानी इसलिए, इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ। So it is also an important day in my life। अब इसकी हिंदी देखते। सो यानी इसलिए, इट किसके लिए है, बर्थडे के लिए है, यह है, इज क्या है, मेन वर्ब, आल्सो क्या है, एडवर्ब, एन इम्पोर्टेंट है, एन इम्पोर्टेंट है यानी ये ऊपर भी आया था और यहाँ पे भी वापस आया, एन इम्पोर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण दिन, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में, यह, सो इसलिए यह एक महत्वपूर्ण दिन है, इन यानी मेरी लाइफ के अंदर, माई लाइफ यानी मेरी लाइफ के अंदर। अब इसको सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और इसकी ग्रामर वोकेबलरी देखते हैं। सो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब जो कि सेंटेंस के प्रारंभ में आ रहा, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, इज क्या है यहाँ पे मेन वर्ब, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब वापस अगेन, ठीक है। और एन यह आर्टिकल, एन इम्पोर्टेंट डे यहाँ पे नाउन है, एन इम्पोर्टेंट डे यानी एक महत्वपूर्ण डे, इन यहाँ का प्रीपोजिशन, और माई लाइफ यहाँ पे क्या है, इनका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब इसके, इनके बाद में क्या है, इसका नाउन बन रहा, इनके बाद में नाउ, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता, नाउन आता, तो माई लाइफ, हिज लाइफ, हर लाइफ, ऐसे होता है, ठीक है। फुल स्टॉप। आगे देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 28 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 28 अप्रैल एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। आई यानी मैं, सेलिब्रेट यानी मनाता हूँ, माई बर्थडे यानी मेरा जन्म दिवस, ऑन 28 अप्रैल यानी ऑन 28 अप्रैल को, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल, ठीक है। मैं प्रत्येक साल अपने जन्म दिवस को 28 अप्रैल को मनाता हूँ, मैं प्रत्येक साल अपना जन्म दिवस 28 अप्रैल को मनाता हूँ, इसका हिंदी अर्थ ये होगा। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आई यानी मैं, सेलिब्रेट यानी मनाना है यहाँ, ठीक है। ये वर्ब है यहाँ पे, माई बर्थडे यानी मेरा जन्म दिवस, माई बर्थडे, माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, और बर्थडे यानी नाउन, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन। जब भी कोई अपन डेट डिनोट करते हैं, मेंशन करते हैं, तो वहाँ हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, ऑन 28 अप्रैल, एवरी यानी प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर यानी प्रत्येक ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स, आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स, आई यानी मैंने, इन्वाइट यानी बुलाया मेरे दोस्तों को। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इन्वाइट यहाँ पे मेन वर्ब, और माई फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। माई यहाँ पे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, और इस फ्रेंड्स क्या है, इसका बाद में इसका नाउन आ रहा, ठीक है। फुल स्टॉप,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माई पेरेंट्स क्लीन एंड डेकोरेट द हॉल। माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, क्लीन यानी साफ किया, एंड डेकोरेट यानी सजाया, द हॉल यानी हॉल को। ठीक है, जब भी अपने कोई कार्यक्रम होता है, अपने घर में कोई फंक्शन होता है, तो पहले अपने घर की साफ सफाई की जाती है। मतलब ये बर्थडे पार्टी मनाने से पहले उनके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने माई पेरेंट्स क्लीन एंड डेकोरेट द हॉल। मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, क्लीन किया और डेकोरेट किया। यानी पेरेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ रही, एंड कंजक्शन से दूसरी वर्ब प्रीपोजिशन से और दूसरी वर्ब जोड़ रखा। ठीक है, डेकोरेट द होल। ठीक, माई पेरेंट्स क्लीन भी किया उसको और डेकोरेट भी किया, द होल यानी पूरे होल को। मेरे माता पिता ने उस होल को क्लीन किया और उसको सजाया। ठीक है ना, माई पेरेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट, क्लीन यहाँ पे वर्ब, एंड यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके बाद में एक और वर्ब को जोड़ दिया है ना, कंजक्शन। दो वर्ब इससे जुड़ सकती है एंड से। ठीक है, तो उसने ये सब्जेक्ट दोबारा नहीं लाना पड़ा, एक ही सब्जेक्ट से दोनों वर्ब को जोड़ दिया। डेकोरेट द होल, द आर्टिकल, होल यहाँ पे नाउन है ना, फुल स्टॉप। ए टेबल इज प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ द हॉल, मतलब हॉल के बीच में। ए टेबल यानी एक टेबल जो होती मेज आपने देखी होगी, इज प्लेस्ड यानी रखी गई, इन द मिडिल ऑफ द हॉल, हॉल के बीच में, जहां पे बर्थडे पार्टी मनाते एक टेबल रखी उन्होंने। ठीक है, ए टेबल यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, इज यहाँ पे मेन वर्ब, और प्लेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। ठीक है, इज, एम आर और वाजबर, ये इनके बाद में तीन चीजें आती, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, और एक परिचय का नाउन, एक वर्ब में आईएनजी। ये थोड़ा विस्तार में मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, जैसे जैसे कुछ ग्रामर की क्लासें भी डालूंगा मैं। एक सेशन तो आपका रहेगा सुबह जो आर्टिकल का रहेगा, एक सेशन आपको मिलेगा शाम को जो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ग्रामर होगा। ठीक है, जो आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आर्टिकल के साथ में आपको ग्रामर भी चलती रहेगी। ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रेक करके देख लेते हैं। ए टेबल एक सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, प्लेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, द मिडिल यहाँ पे द आर्टिकल, मिडिल यहाँ पे इसका नाउन, आर्टिकल के बाद में क्या नाउन आता है। आर्टिकल कौन कौन से, ए एन डी, ये ध्यान रखना। ऑफ प्रीपोजिशन, और द क्या है आर्टिकल, और हाल क्या पे है यहाँ पे नाउन, द आर्टिकल। ठीक है, फुल स्टॉप। ए बर्थडे केक इज पुट ऑन इट। ए बर्थडे केक, एक बर्थडे का केक जो लाते हैं बर्थडे पार्टी के ऊपर, क्या करते हैं, बर्थडे का केक लाते हैं। ठीक है, केक इज पुट ऑन इट, एक केक रखा गया है, पुट ऑन यानी रखना, इट यानी इसके ऊपर। ठीक है, ए बर्थडे केक रखा गया किसके ऊपर, इट यानी इट किसके लिए आ रहा, टेबल के ऊपर। टेबल जो हॉल के बीच में अपन ने रखी थी उसके ऊपर क्या रखा, बर्थडे केक। ओके, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ए यहाँ पे आर्टिकल और बर्थडे यहाँ पे क्या नाउन, बर्थडे केक नाउन, इज यहाँ पे मेन वर्ब, और पुट ऑन, पुट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ऑन या पुट ऑन यानी रखना, पुट ऑन ये फ्रेजल वर्ब, पुट ऑन, पुट ऑफ ये होते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी मैं आप में आगे बताऊंगा। ठीक है, क्या होती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैंडल्स नंबरिंग ऑफ ईयर्स ऑफ माई एज आर लाइटेड अराउंड द बर्थडे केक। ये इतना बड़ा सेंटेंस है। ठीक है, द कैंडल्स, कैंडल किसको बोलते हैं, मोमबत्ती को। ठीक है, नंबरिंग ऑफ द ईयर्स ऑफ माई एज, मेरे एज के नंबरों में जो कैंडल, जो केक के चारों तरफ क्या कैंडल रखा गया, मतलब जलाया गया। नंबरिंग, मेरे एज के जो नंबर होते 11 हो 10 हो, जैसे उसको कैंडल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आर लाइटेड, मतलब उनको लगाया गया, अराउंड द बर्थडे केक, बर्थडे केक यानी बर्थडे केक के चारों ओर। द कैंडल, इसको समझना, सेंटेंस को पूरा थोड़ा लंबा है। ठीक है, द कैंडल कैंडल्स नंबरिंग ऑफ द ईयर्स ऑफ माई एज आर लाइटेड अराउंड द बर्थडे केक। अब इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं सबसे पहले तो। माई एज यानी मेरी एज के सालों का नंबर का कैंडल, मेरी एज के सालों के जो नंबर का जो कैंडल है ना, मतलब मोमबत्ती, वो की रखी गई, आर लाइटेड यानी उसको जलाया गया, अराउंड द बर्थडे केक यानी बर्थडे केक के चारों ओर। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा या तो केक के ऊपर
जो क्रीम के अंदर ही वर्ड से लिखे होते हैं, या फिर अपन जो मोमबत्ती होती है जो केक लाते हैं, केक जहाँ से बनता है वो क्या करते हैं उसके चारों कैंडल के रूप में ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें आती है आजकल जो उसके लगाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके सेंटेंस की ये ब्रेक करते हैं इसको। द आर्टिकल कैंडल्स, यहाँ पे आर्टिकल के बाद नाउन। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है एक। ठीक है, द आर्टिकल ईयर्स ऑफ प्रीपोजिशन माई एज, यानी माई एज, हिज एज, हर एज, है ना, ऐसा होता है। माई पजेसिव एडजेक्टिव काम कर रहा, तो ये यहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ से। द कैंडल्स नंबरिंग द ईयर्स ऑफ माई एज, और फिर यहाँ पे आर क्या है, मेन वर्ब, और लाइटेड यहाँ पे क्या थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है। अराउंड द बर्थडे, अराउंड यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और द बर्थडे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, बर्थडे केक। ठीक है, फुल स्टॉप। माई रिलेटिव आल्सो कम टू ज्वाइन द फंक्शन, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त भी आए, मेरे पड़ोसी भी आए, और मेरे रिलेटिव भी आए। ठीक है, माई रिलेटिव आल्सो कम टू ज्वाइन द फंक्शन, माई रिलेटिव यानी मेरे रिश्तेदार, आल्सो यहाँ कम यानी आना, आल्सो यहाँ पे बी यानी एडवर्ब है, टू ज्वाइन यानी मतलब शामिल हुए, द फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर, कार्यक्रम के अंदर, मेरे रिलेटिव भी इस फंक्शन के अंदर या इस कार्यक्रम के अंदर, बर्थडे पार्टी के अंदर आए। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। माई रिलेटिव यहाँ पे सब्जेक्ट, आल्सो एडवर्ब, कम यहाँ पे मेन वर्ब, टू ज्वाइन इन्फिनिटिव यहाँ पे, मतलब वो किसके लिए आए, वो फंक्शन के लिए आए। द फंक्शन, द यहाँ पे आर्टिकल और फंक्शन यहाँ पे क्या, नाउन, फुल स्टॉप। आई कट द केक एंड दियर इज क्लैपिंग ऑल अराउंड, आई यानी मैंने, कट यानी काटा, द केक काक को, एंड दियर इज क्लैपिंग ऑल अराउंड, और क्या हुई, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, तालियों की तालियां बजी, जैसे ही मैंने केक काटा और मोमबत्ती बुझाई और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई सब्जेक्ट, कट यहाँ पे मेन वर्ब, द आर्टिकल, केक यहाँ पे द आर्टिकल का नाउन है, और एंड यहाँ पे प्रीपोजिशन। ठीक है, दियर इज ए क्लैपिंग ऑल अराउंड, दियर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, इज यहाँ पे मेन वर्ब और क्लैपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना, ऑल अराउंड यानी इसके आस पास। ठीक है, ओके। इस प्रकार अपन सेंटेंस को पहले उसकी हिंदी देखेंगे, फिर उसकी ग्रामर देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, उसको सेंटेंस को ब्रेक करके समझेंगे। एवरीवन विशेज मी हैप्पी बर्थडे, प्रत्येक ने विश यानी हैप्पी बर्थडे विश किया, मी मुझे हैप्पी बर्थडे, एवरीवन विश यानी विश किया, सबने कहा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे, केक काटने के बाद कहते ताली बजाते और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, आपने भी ऐसा देखा होगा, सुना होगा। एवरीवन यहाँ पे सब्जेक्ट, और विशेष यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, मी यानी ऑब्जेक्ट काम कर रहा, हैप्पी बर्थडे इसका जो बर्थडे पार्टी जो मना रहे हैं अपन उसके लिए, उनके लिए क्या किया, हैप्पी बर्थडे बोला। ठीक है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त, माई फ्रेंड्स सिंग सॉन्ग एंड डांस, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों ने क्या किया, सिंग यानी गाना गाया। ठीक है, सिंग सॉन्ग्स एंड डांस, और डांस किया, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंग यहाँ पे वर्ब है, और सॉन्ग यहाँ पे गाना, और एंड यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ रहा है, डांस यानी डांस नाचे, है ना। आई गेट मेनी गिफ्ट्स, आई यानी मैंने, गेट यानी प्राप्त किए, मेनी गिफ्ट्स यानी बहुत सारे गिफ्ट्स, और फुल स्टॉप, मैंने बहुत सारे गिफ्ट पार किए। आई सब्जेक्ट, गेट यहाँ पे मेन वर्ब, मेनी यानी बहुत, और मेनी के साथ में बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ये ध्यान रखना। इट इज एन इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल डे इन माई लाइफ, इट यानी ये है, इज यानी है, एन इम्पोर्टेंट यानी एक महत्वपूर्ण, एंड मेमोरेबल, मेमोरेबल यानी याद रखने योग्य, डे यानी इन माई लाइफ, यह है एक महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य डे यानी था मेरी लाइफ के अंदर, माई लाइफ के अंदर यानी मेरी लाइफ के। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ पे मेन वर्ब, एन यहाँ पे आर्टिकल, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल, इसके बाद में नाउन है ना, आर्टिकल के बाद में नाउन, एंड यहाँ पे प्रीपोजिशन, मेमोरेबल यहाँ पे एन के बाद में ये एडजेक्टिव, और डे यहाँ पे नाउन, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, और माई लाइफ यानी माई यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव, और लाइफ यहाँ पे नाउन। ठीक है, इस प्रकार अपन समझेंगे। जैसे जैसे आप डेली क्लासेस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, इट
आई एंजॉय इट एवरी ईयर, आई एंजॉय इट एवरी ईयर, मैं इसको प्रत्येक वर्ष आनंद लेता हूं। आई एंजॉय इट एवरी ईयर, मैं इसका प्रत्येक वर्ष आनंद लेता हूं, क्योंकि बर्थडे हर साल आता है, ठीक है। आई एंजॉय इट एवरी ईयर, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, एंजॉय यहाँ पे मेन वर्ब, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष। इस प्रकार अपन सेंटेंस को ब्रेक करके, ठीक है, और पहले उसकी हिंदी निकाल के समझेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो आर्टिकल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।